पिछले दिन आप लोगों ने लड़ाई क्यों लड़ी उनके साथ, बयानबाजी की? हाँ, बयानबाजी साफ़ी साहब वो चलें, वो सेटल हो गई, अब ख़त्म हो गई। वो अनफॉर्चुनेटली और अनकॉल्ड फॉर थी। हुआ बेसिकली आपको भी पता है कि फ्लड्स आ गए। अब हम कोई एक जमात तो नहीं बन गए ना जी, हम अपने अपने ख्यालात के हामिल लोग हैं। उस फ्लड्स के अंदर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है वहाँ पे, उन्होंने अपने तई अब उसके लिए कोशिशें की हैं, उनको आप समझते हैं कि बड़ा कामयाब हमने ऑपरेशंस किए हैं, तो बिस्मिल्लाह, उनका हक है, करें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन साहब उस वहाँ गए, उन्होंने जाके बाकायदा, जो फर्स्ट फेज़ था उस वक्त तक कभी रेस्क्यू हो रहा था, अभी फ्लड आ रहा था ना, तो रेस्क्यू के उस मामले में और उसके बाद साथ साथ रिहेबिलिटेशन थी, लोगों को कुछ ना कुछ इमदाद देने का मामला था। तो बिलावल साहब ने वहाँ पे जाके सारा अमल खुद मुजाहरा भी देखा उसका, और फिर मुतासरीन से भी मिले। सो मुतासरीन से मिलने के बाद उन्होंने बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा, अप्रिशिएट किया कि उनकी मशीनरी बड़ा अच्छा काम कर रही है। फिर वो मुल्तान में भी गए, वहाँ पे भी किया। उसके बाद उन्होंने एक बात वहाँ पे किसानों के साथ भी जब मज़ाकरात गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी तरफ से भी मुतालबा आया और बिलावल साहब ने भी कहा, दो काम थे। एक तो ये कि जी आप ज़रूरी इमरजेंसी लगाएं, क्योंकि ज़रूरी इमरजेंसी लगा के ही आप उनको फौरी तौर पे जो प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको रोक के आप उनको इमदाद दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो खासे प्रोसीजर्स होते हैं। और इंटरनेशनली भी अगर आपने फ्लैश अपील करनी है तो उसके लिए भी इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट थी। और दूसरा ये था कि लोगों को, एक तरीका ये होता है कि उनके घर बार बह गए, फसल बूटे ख़त्म हो गए, माल जानवर कुछ रह गए, कुछ बच गए, तो अब फौरी तौर पे उन लोगों को पानी से निकाल के किसी खुश्क जगह पे ठहराना है, उनको छत देनी है, ये छत नहीं तो टेंट देना है कुछ, और खाना पीना देना। एक तरीका ये है कि उनको जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होती है ये ख़रीदारी करें, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। वो ख़रीदारी में भी जो घपले होते हैं वो भी आप आगाह हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पे भी फेवरेटिज्म चलता है। तो हमारा ये ख्याल था पार्टी का और बिलावल साहब का, और उन्होंने यही बात वज़ीर आज़म साहब को भी कही, मीडिया के ज़रिए भी कही, और फ़ोन करके भी हमारी मौजूदगी में उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा किया फ़ोन करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि एक एमरजेंसी लगाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक आज़मूदा प्रोग्राम है हमारा, इसके ज़रिए आप क्विकली लोगों को जो एक छोटा चंक कैश ग्रांट होती है ना जी, ये माजी में जब भी कभी कोई इस तरह की आफत आई, फ्लड आया, कोई ज़ल्ज़ला आया, कोई और, तो उसमें किसी इलाके के अंदर अगर फौरी तौर पे नकद रकम देनी थी तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सर्वे बड़ा कम्प्रिहेंसिव है और एक अच्छा हमारे पास व्हीकल है, तो उसके ज़रिए दे दी जाए। उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्यों? तो हमने कहा जी कि ये तो वो प्रोग्राम है जो आपकी अपनी हुकूमत ने इसके बजट बढ़ाए हैं, और अभी जब इस पिछले बजट में IMF ने तमाम जो आपकी सब्सिडियां हैं वो काटने की बात की है या ख़त्म करने की बात की है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कैश ग्रांट देता है, इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने 200 अरब रुपए का बजट बढ़ाया है पिछले साल से। आप लोगों इस पर एक बहस छिड़ी, और अनफॉर्चुनेटली वो बहस इस तरफ चली गई कि जी पीपल्स पार्टी शायद पंजाब के अवाम के हकूक़ के ऊपर एतराज़ करती है, फिर को पानी की बहस छेड़ दी गई जो कि हमारे ख्याल में मुनासिब नहीं थी, और फिर वो जिस लेवल पे छेड़ी गई वो बिल्कुल मुनासिब नहीं थी। अगर आप पार्टी को या एक सूबे को अलर्ज करें तो फिर जमात को अपनी फेस सेविंग के लिए हक़ाइक़ तो लोगों के सामने मोहलत दी है। अब आप लोगों ने 1 महीने की मोहलत दी है। मोहलत तो नहीं दी है जी, हमारी उसके बाद मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी चेयरमैन साहब की हुई, और सदर साहब के साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, हमारी कमेटी भी मिली। तो ये बात तो दुरुस्त है ना साफ़ी साहब, आप भी जानते हैं कि 1.5 साल होने को है या हो चुका है। तो हमारी जो गवर्नमेंट बनाते वक्त मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे पे जिस तरह हम लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उस पर हमारे गिले शिकवे तो चलते रहते। बहुत दफ़ा मीटिंगें पहले भी होती रही, पंजाब में भी मीटिंगें होती रही। अब फिर इन तलखी के बाद जब मामला ठंडा हुआ तो सीनियर्स ने बैठ के बातें की हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को ही मिल के फ़ैसले करने होते हैं। उन्होंने मिल के ये फ़ैसला किया कि ठीक है जी, कोई फौरी तौर पे फ़ैसले ना किए जाएं, बल्कि आप गवर्नमेंट से मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है तो आपको देखना चाहिए। लिहाजा फ़ैसला हुआ कि 1 महीने के बाद फिर CEC की मीटिंग करेंगे और फिर देखेंगे लाया अमल क्या है। ये किस तरह के मुतालिबात हैं आपके? ये वही मुतालिबात हैं जो हमने गवर्नमेंट बनाते वक्त एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, जो शहबाज शरीफ साहब ने
बीइंग मुस्लिम लीग के सदर, वज़ीर आज़म उस वक्त नहीं बने थे वो, और बिलावल साहब ने साइन किया था। एक आप लोगों ने कहा था कि हम हुकूमती ओहदे नहीं लेंगे, तो ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये भी तो हुकूमती ओहदा है। नहीं, हुकूमती ओहदे होते हैं जी, बेसिकली हम वजारत का हिस्सा नहीं होंगे। वैसे तो फिर हुकूमती ओहदा सदर भी है, और नहीं वो तो रियासती रियासत और हुकूमत मिलती जुलती चीज़ होती है जी। आप लोगों ने बात की थी कि हम सिर्फ आईनी ओहदे लेंगे। ये जो आईनी ओहदे होते हैं ना, मैं तो इस पर बात पे भी हैरान हूँ, ये वज़ीर और वज़ीर आज़म को गैर आईनी ओहदे होते हैं, ये भी आईनी ओहदे होते हैं।